मसीह में तमाम बुजुर्ग, बहन, बेटियां, भाई, बच्चे, आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है वो है असेंशन डे या द फीस्ट ऑफ असेंशन, जिसे हम उर्दू में ईद सऊद कहते हैं। अजीजों, हमें इस बात का खासा इल्म है कि खुदावंद के फजलो करम से हम मसीही जो हैं वो ईस्टर के 40 दिन के बाद ईद सऊद मनाते हैं। और ये वो ईद है जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। अजीजों, इस ईद को मनाने के लिए हम आज दो पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला हिस्टोरिकली बात करेंगे, तारीखी तौर पर, और उसके बाद इसको हम बिब्लिकली देखेंगे। बाइबली बुनियाद इसकी क्या है, तारीखी बुनियाद और बाइबली बुनियाद। अजीजों, आप मेरे साथ रहिएगा। आज का मजमून बहुत खूबसूरत है और मैं समझता हूं कि खुदा ने मुझे भी बड़ी कुव्वत दी इसको सुनने के बाद, और मेरा ईमान है कि आज आप भी जब सीखेंगे तो खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत देगा। अजीजों, इससे पहले कि मैं इस मजमून पर बाकायदा तौर पर खुदावंद के कलाम को आपके सामने रखूं, मैं समझता हूं कि असेंशन डे को हम कहते हैं ईद सऊद। तो ईद सऊद यानी लफ्ज जो सऊद है, ईद तो हमें सबको पता है कि हम मनाते हैं, जो सऊद लफ्ज है ये इसका मतलब क्या है। अजीजों, अगर हम फिरोजुल लुगात के अंदर सऊद के लफ्ज को देखें तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है सऊद, और मुजक्कर है। और जब हम सऊद के मानी देखते हैं कि सऊद के मानी क्या है, तो हमें नजर आता है कि सऊद का मतलब है बुलंदी पर चढ़ जाना। किस पर चढ़ जाना? बुलंदी पर चढ़ना। सऊद के मानी है बुलंदी पर चढ़ना। अजीजों, इसी चीज में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ईद सऊद के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश का वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो है असेंशन। असेंशन, और ये जो लफ्ज है असेंशन, इसके लिए जब हम देखते हैं इसको डिक्शनरी के अंदर, तो असेंशन के तकरीबन 4 मानी हैं। सबसे पहला जो मानी आता है वो है तलू, और उसके बाद तलू आता है, उसके बाद फिर आता है मिराज, उसके बाद आता है अरूज, और फिर आता है सऊद। अजीजों, ये चारों लफ्ज के मतलब जब हम फिरोजुल लुगात के अंदर देखते हैं तो उनमें यही आता है कि बुलंदी पर चढ़ जाना। जैसे सऊद का मतलब है बुलंदी पर चढ़ना, तो अगर हम इसको कह लें मिराज अल मसीह, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का बुलंदी पर चढ़ जाना, या सऊद अल मसीह, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर एक्सेप्टेबल है कलीसिया के अंदर वो है सऊद अल मसीह, यानी ईद सऊद जो हम मनाते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह का बुलंदी पर चढ़ जाना। और मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए एक बड़ी मतलब एक खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह बुलंदी पर चढ़ गए, आसमान पर चढ़ गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान पर चढ़ गए खुदावंद के फजलो करम से, तो उससे पहले हम जो हैं वो ईद कयामत मनाते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ईस्टर के बाद ये हम मनाते हैं 40 रोज हम ईद सऊद मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठाए गए। अजीजों, मैं इससे पहले कि हम और इस चीज के अंदर जाएं तो ये याद रखें कि हमेशा जब भी ईद सऊद आती है वो 40 दिन के बाद और जो आती है, उसके साथ ही ये जुमेरात को आती है। ये जुमेरात को ईद आती है, चाहे किसी भी साल आए, तो ये 40 डेज आफ्टर ईस्टर, और उसके बाद जुमेरात को ये ईद आती है और हम इसे बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। अजीजों, असेंशन डे के बारे में यानी ईद सऊद के बारे में मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 49वीं आयत बहुत खूबसूरती से बयान करती है, और मरकज की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत भी बहुत खूबसूरती से इस वाक्य को बयान करती है।
और इसके साथ साथ अमाल पहला बाब उसकी 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मुकद्दस लूका ने अमाल की किताब के अंदर इस वाक़े को बयान किया है। अजीजों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम ईद सऊद मनाते हैं तो इसकी तारीखी बुनियादें हैं, हिस्टोरिकल बेसिस है इसकी और बिब्लिकल बेसिस है। अजीजों, मैं इस त्यौहार को इसलिए आपके सामने लेकर आना चाहता हूं कि बिब्लिकली इसकी क्या अहमियत है और तारीखी तौर पर। अजीजों, मैं इस वाक़े को मजीद इस तरह बयान करता हूं कि ये एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत तारीखी है, हिस्टोरिकल है और बहुत शुरू के अंदर ही ये मनाया जाना शुरू हो गया था। अजीजों, अगर मैं आपके सामने इस बात को रखूं, ध्यान से समाअत फरमाइएगा कि हमारे एक बहुत ही पुराने 4वीं सदी के माहिर इलाहियात हैं, माहिर इल्म इलाहियात हैं, बहुत ही प्यारे थियोलॉजन हैं और उनकी लिखी हुई किताबें आज तक हिस्ट्री से हमें मिलती हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं। लीडर्स, पास्टर, रहनुमा, पासबान। और अजीजों, वो एक ऐसा नाम है जिसने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की जो डॉक्ट्रीन है और थियोलॉजी है इसके अंदर एक गहरा असर छोड़ा है। अजीजों, वो ना सिर्फ माहिर जो है वो इलाहियात हैं, इल्म इलाहियात हैं, वो इसके अलावा लसानियात पर भी बड़ी फोकियत रखते हैं। उनका नाम है ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो। और कैथोलिक्स जो हैं, हमारे अजीज कैथोलिक्स चर्च के लोग जो हैं वो उन्हें सेंट ऑगस्टिन के नाम से जानते हैं। अजीजों, ये जो जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये 4वीं सदी के और 4वीं सदी के 4th सेंचुरी के बिशप रह चुके हैं हिप्पो इन अफ्रीका के अंदर। और बाइबल मुकद्दस कि जब हम बाइबली बुनियादें देखते हैं तो उससे पहले जब हम हिस्ट्री के तौर पर देखते हैं कि इसके जो वालिद थे ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो के, वो एक पेगनिस्ट थे जो बुतों की पूजा किया करते थे, रोमन गॉड्स या रोमी कह लें। उसके बाद जो इनकी वाइफ थी वो क्रिश्चियन थी, यानी सेंट ऑगस्टिन की जो वालिदा मोहतरमा थी ये मसीही थी। और अपनी मां के बहुत ही ज्यादा फोर्स करने पर जो है वो सेंट ऑगस्टिन ने मसीहत को कबूल किया। और जब इन्होंने मसीहत को कबूल किया तो उसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक पादरी के ओहदे पर फाइज हुए। और पादरी, मैं ये हिस्ट्री थोड़ी सी शॉर्ट और बड़ी जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। जब इन्होंने अपना एक्सेप्ट किया इस रिलीजन को और उसके बाद ये पादरी के ओहदे पर फाइज हुए, ये 4वीं सदी की 4th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं। अजीजों, जब ये पादरी के ओहदे पर हुए तो अपने ईमान में मजबूत हुए और एक वक्त आया कि इनको एज ए बिशप ऑर्डेन कर दिया गया और ये द बिशप ऑफ हिप्पो इन अफ्रीका के बड़े बिशप रहे और बड़ी वफादारी से इन्होंने जिंदगी गुजारी। अजीजों, 4वीं सदी में जब ये खुदावन के बंदा ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो कन्वर्ट हुए मसीहत के अंदर और खिदमत इन्होंने कंटिन्यू की, तो तब तक ये त्यौहार मनाया जाता आ रहा था। और इसकी तस्दीक सेंट ऑगस्टिन की तहरीरों के अंदर हमें नजर आती है कि उन्होंने हमें यह बताया कि यह त्यौहार रसूलों ने भी मनाया और उन्होंने हमें एक डेट दी। उन्होंने बताया कि 68 AD के अंदर यह त्यौहार सबसे पहले मनाया गया, 68 AD के अंदर। और अगर मैं आपको बताना चलूं खुदावंद के फजलो करम से कि जो हमारी मुकद्दस मत्ती की इंजील है, जब ये लिखी गई, जब मत्ती रसूल ने खुदावंद के रूहुल कुदस को हाजिर नाजिर जानकर कलम संभाला और मत्ती की इंजील लिखना शुरू की अजीजों, तो मत्ती की इंजील की जो हिस्टोरिकल डेट है तारीखी, वो है तकरीबन 55 to 65 AD, 55 से लेकर 65 ईस्वी तक इसे लिखा गया। और तीसरे साल यानी मुकद्दस मत्ती की इंजील जो है वो प्रॉबेबली ये डेट बताती है 55 to 65 AD के अंदर लिखी गई। और फिर तीसरे साल यानी 68 के अंदर 65 के बाद 68 के अंदर बताया जाता है कि ये इवेंट मनाएगा। तो मेरे अजीजों, इसलिए ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो से हमें पता चलता है, ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो से हमें यह पता चलता है कि ये 68 AD के अंदर अगर ये त्यौहार सबसे पहले मनाया गया,
यानी खुदा यीशु मसीह के जी उठने को जश्न से और बड़ी ताकत और जोश से मनाया गया कि हमारे खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के आसमान पर चढ़ गए, आसमान पर जिंदा चले गए। तो अजीजों, ये आप देखें कि फिर ये हम मान लेते हैं कि ये इसका आगाज रसूलों ने खुद किया। इस त्यौहार को मनाने का जो आगाज है, जो शुरू है, ये रसूलों ने खुद किया। और जब रसूलों ने अजीजों ये खुद किया और इसकी जो शहादत है, यानी इसके बारे में मुकद्दस ऑगस्टीन जो है, सेंट ऑगस्टीन, ये बताते हैं। और फिर जब पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक ये त्यौहार आया, मनाया गया, और सेंट ऑगस्टीन साहब ने इसकी तस्दीक की कि ये रसूलों से मनाना शुरू हुआ और हम भी इसे मनाएं। और फिर चौथी सदी से लेकर 16वीं सदी तक। क्यों? वजह, क्योंकि सेंट ऑगस्टीन की जो डॉक्ट्रीन और थियोलॉजी है, वो उसके ऊपर बहुत सारी स्क्रिप्चर्स, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखारी सूरत में हमारे सामने हिस्ट्री की, जो उन्होंने डॉक्ट्रीन्स और थियोलॉजी पेश की सेंट ऑगस्टीन ने। और जब ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो का ये कारनामा आगे 16वीं सदी तक आया मेरे अजीजों, और ये 16वीं सदी के अंदर जनाब मार्टिन लूथर, उसके बाद जनाब जॉन कैल्विन, उसके बाद जनाब थॉमस एक्वाइनस, इन्होंने भी जब अपनी राय पेश की थियोलॉजी और डॉक्ट्रिन्स के अंदर, तो ये कहीं कहीं पर सेंट ऑगस्टीन का भी हवाला उनको कोट करते आए। तो अजीजों, ये त्यौहार 16वीं सदी तक पहुंचा और आज 21वीं सदी में हमारे तक पहुंचा, द डे ऑफ असेंशन या फीस्ट ऑफ असेंशन, ईद साउथ जिसे हम कहते हैं। अजीजों, ये तो मैंने आपके सामने जो है वो हिस्टोरिकल बेसिस आपके सामने रखे थे। अब आप थोड़ा सा हम ध्यान लगाते हैं कि इसकी जो बिब्लिकल बेसिस हैं वो कौन सी हैं। अजीजों, अगर 16वीं सदी तक ये त्यौहार आया और फिर आज 21वीं सदी तक हम इस त्यौहार को मनाते हैं, ईस्टर के जो है वो ईस्टर के बाद हम ईद साउथ मनाते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब 40 दिन तक नजर आते रहे शागिर्दों को, उसके बाद अपनी जमात को वो कोहे जैतून पर लेकर गए, द माउंट ऑफ ऑलिव्स, वहां से वो जिंदा उठाए गए आसमान पर। जब हम मसीही लोग इस चीज को मनाते हैं तो इसकी बिब्लिकल बेसिस थियोलॉजिकली क्या है वो जरा समात फरमाए। अजीजों, इस इवेंट को हम तो आज इस वक्त दुआया रूम में मना रहे हैं, मतलब मैसेज सुन के दुआ करते हैं और एक उम्मीद हमारी जागती है। लेकिन ये याद रखें कि तारीख के अंदर इस चीज को तकरीबात की तरह मनाया गया है, जैसे तकरीब होती है, इसको जश्न के तौर पर मनाया गया है, जश्न जैसे। और अगर मैं कहता चलूं, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ें और हिस्ट्री को अगर आप टच करें, तो इसको जलसे और जुलूस की तरह भी मनाया जाता रहा है। लोगों ने रोडों पर निकलकर यीशु मसीह की तमजीद की है कि गैर कौमों और सब हमारी अपने भी लोगों को पता चले, जो ये जान जाए कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए। और सिर्फ इसकी बाइबली बुनियादें क्या है कि किस लिए हम इसे मनाते हैं, वो समाप्त फरमाए। अब जो पाठ शुरू हो रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपने ध्यान से सुनना है। अजीजों, अगर हम अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत देखें, तो वहां पर हमें एक चीज नजर आती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो शागिर्द उनके सामने खड़े थे और शागिर्द उनको रूबरू देख रहे थे, उनके सामने वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। अजीजों, मैं आपका गौर लगाना चाहता हूं अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, ये ध्यान से सुनिए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, ये ध्यान से समाप्त फरमाए, जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। मसीह में मेरे अजीजों, हम जब इस चीज को हम क्यों मनाते हैं हर साल बड़ी बेदारी से, हम इसलिए मनाते हैं मेरे अजीजों कि हम हर साल चर्च कलीसिया हमारे तमाम लोगों को इस चीज के अंदर तबलीग और बनादी करना चाहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ऊपर उठाए गए
तो उसके लिए दो मर्द सफेद पोशाक पहनकर उन्होंने कहा कि क्यों तुम इसे देखते हो, जैसे तुमने इसे ऊपर जाते देखा है वैसे ही तुम इसे आसमान से नीचे आते देखोगे, फिर देखोगे कि वो आया है। इसलिए हम हर साल इस त्योहार को मनाते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जो एक यादगार दिन है, जो कलीसिया को हर साल रिन्यूअल करता है, उनको रिमेम्बरेंस, उनकी याद देता है कि जिस तरह यीशु हमारा ऊपर गया है वो वापस जमीन पर आएगा। और अजीजों, मैं ये बेहतर तौर पर कहना चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह वैसे ही आएगा, और कैसे आएगा, वो जलाली सूरत में आएगा और शहाना अंदाज में वापस आएगा। और मसीह में मेरे अजीजों, हम ये हर बार इसलिए याद करवाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मैं आपके सामने वाकया रखना चाहता हूं, आप सब उस वाकये को जानते हैं। जब 10 जो है वो कुमारियां इस्तकबाल के लिए निकलती हैं और आपके सामने लिखा है कि शोर पड़ जाता है कि दुल्हा आ गया है। उनमें से बैन मुकद्दस में लिखा है कि वो सारी ही तैयार थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि कब दुल्हा आ जाएगा। ये ध्यान से समाप्त फरमाइए। और हुआ क्या कि जब दुल्हा आया तो उनमें से जो 5 बेवकूफ थी उनकी कुपियों में तेल खत्म हो गया। उन्होंने अकलमंदों को कहा कि हमें दे दो। उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारे और हमारे लिए काफी ना हो, जाके बाजार से मोल ले लो। और जब वो मोल लेने गई, जब वापिस आए तो क्या हो गया, दरवाजा बंद हो गया। अजीजों, हम इस दिन को खास तौर पर इसलिए भी मनाते हैं कि हम हमेशा चौकन्ने रहें, बेताब ना हो, बेबाक रहें, एक्टिव रहें, चुस्त रहें, हर वक्त ये सोचते रहें। क्योंकि इसी अगर वाक्य के अंदर आप पढ़ें तो नीचे लिखा हुआ है कि कब इब्ने आदम आ जाए कुछ नहीं पता, ना उस घड़ी का ना उस वक्त का, बस जागते रहो। तो अजीजों, हम जो इस असेंशन डे को मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि इन 2 सफेद मर्द जो पोशाक पहने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिस तरह तुम इसे जाते देखते हो, इसे वापस फिर आएगा, फिर तुम देखोगे। और हम इस चीज को बरमला मनादी करते, हर साल कलीसिया को एक्टिव रखते हैं, हर साल इसका प्रचार करते हैं कि कलीसिया सोए नहीं, जागती रहे। कलीसिया जो है वो बेताब ना हो, बल्कि बेबाक रहे, चुस्त रहे और अपने दुल्हा के लिए, इस्तकबाल के लिए तैयार रहें। क्योंकि वहां पर लिखा है कि जिस तरह तुम इसे जाते देखते हो, ये फिर आएगा, तुम इसे देखोगे। अजीजों, मेरा ये ईमान है कि आप ईद सऊद को जो है वो बेहतर तौर पर समझ गए कि जब हम ईद सऊद मनाते हैं तो हमारे दिलों में ये याद ताज़ा रखता है कि खुदा की बादशाही में हमने शरीक होना है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए हमने इस्तकबाल के देना है। ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ों की तरह, अगर हमारे से नादानी हो जाए, हम सोते रहें और एक वक्त है यीशु मसीह आए और लोग जो एक्टिव हैं वो चले जाएं और जो मतलब सोते रह जाएं और दरवाजा बंद हो जाए और खुदा सुमसी कहे कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। इसलिए हम इस याद को हर साल कलीसिया के अंदर जिंदा और ताज़ा रखते हैं। हम ईद सऊद यानी द फीस्ट ऑफ असेंशन मनाते हैं कि आप एक्टिव रहें। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद का रूह कुदस हमारे साथ है और अजीज़ों, हमारे खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी एक उम्मीद लगाई। और मैं आपके सामने आखिरी आयत रखूंगा, आप निकालें पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। मेरे अजीजों, जिंदा उम्मीद यही है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा आसमान से नीचे आएंगे और हमने उस पर उम्मीद लगाई है और हम हर साल इसको कलीसिया के अंदर जहन और दिल और दिमाग और रूह में चाहते हैं कि याद रहे, ताकि ये अपने आप को तैयार रखें और जब इब्ने आदम आए, दुल्हा आए, तो हम उड़कर उसका इस्तकबाल करें, ना कि हम बेवकूफ़ों की तरह पीछे रह जाएं और दरवाज़ा बंद हो जाए। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो।